जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का पेटी सेट करेंगे और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है, यानी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और खुद से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। इस बुक में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, उसके साथ आपको बिहार अवलोकन दिया गया है। ये आपको संपूर्ण सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है, जिसमें आपको 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 500 पेपर मिलेगा। तो आप लोग इसको खरीद कर तैयारी कर सकते हैं और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 से 78 जो दिया है तो एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश दे रखा है, इसमें क्या बताना है। तो दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक पैराग्राफ को क, ख, ग, घ एवं अंग में बांटा गया है और इन खंडों को उनके सही क्रम से अदल बदल कर रखा गया है। आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और उनका सही क्रम पहचानें, जो प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में दिया हुआ है। खंडों का सही क्रम आपका उत्तर है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क से अंग तक टोटल 5 दिया है, उसमें बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो 76 नंबर में देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या दे रखा है। तो 76 नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है कि क में दिया है कि यह राज्य के दक्षिण पश्चिम में अनंतपुर जिले है। ख में दिया है कि मंदिर के 66 स्तंभों पर संगीतकारों को, नर्तकियों और अप्सराओं की प्रतिमाएं तराशी गई है। ग में दे रखा है कि यहाँ की एक आश्चर्यजनक बात है, मंदिर की छत से लटकता एक स्तंभ जिनके नीचे से कपड़े का टुकड़ा सरकाया जा सकता है। और घ में दे रखा है कि विजयनगर शासकों के जमाने का आंध्र में बना सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर है। ठीक है, उसके बाद अंग में दे रखा है कि यहाँ एक ही काले पत्थर पर बनी शिव के पवित्र बैल नंदी की 6 मीटर ऊंची और 9 मीटर लंबी प्रतिमा भी है, जो भारत की सबसे बड़ी मंदिर है। तो इसका जो सही क्रम होगा क्या होगा, तो आपको बता देते हैं कि जो ऑप्शन नंबर आपको जो बी दे रखा है तो बी इसका सही क्रम होगा। पहले घ होगा, उसके बाद क होगा, उसके बाद ख होगा, उसके बाद अंग होगा, उसके बाद ग होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लगाइएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क में दे रखा है कि यदि मोर पंख न होते तो मोर की गिनती भी मुर्गी वंश के साधारण तितरों, बटेरों आदि में की जाती, क्योंकि मोर इसी जाति का एक पक्षी है, जैसे कीचड़ में कमल या गुदरी में लाल। ख में दे रखा है कि मोर के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसकी पूंछ है, जो करीब 150 अनोखे रंगीन मोर पंखों से बनी होती है। घ में दे रखा है कि मोरनी के सिर पर मोर जैसी नीली कलगी होती है, जबकि मुर्गी के सिर पर या तो बिल्कुल कलगी नहीं होती या उसकी जगह लाल खूनी रंग का निशान मात्र होता है। अगला दिया हुआ घ में दे रखा है कि दूर से देखने पर मोरनी भी एक बड़ी मुर्गी सी दिखाई देती है, दोनों में अंतर है तो बस कलगी का। अंग में दे रखा है कि मोर को आदर मान और प्रशंसा दिलाने का सारा श्रेय मोर पंखों को है, जो केवल मोर के शरीर पर ही उगते हैं, मोरनी के नहीं। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, तो जो सही क्रम जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि ख, क, अंग, घ, ग, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। सही से पढ़िएगा और सही से इसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो इसका जो 77 का आंसर हो जाएगा तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का। तो 78 नंबर के क में दे रखा है कि किसी देश का राष्ट्रीय चरित्र ही उसे अन्य देशों से अलग करता है, जैसे एक व्यक्ति भीड़ में भी अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। ख में दे रखा है कि राष्ट्रीय चरित्र किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान होने के साथ साथ उस राष्ट्र के भविष्य का भी निर्धारक है। और ग में दे रखा है कि अंग्रेज जाति की यह विशेषता आज उनके राष्ट्रीय चरित्र का अभिन्न अंग बन चुकी है। और घ में दे रखा है कि राष्ट्रीय चरित्र से आशय देश
विशेष के लोगों के सामान्य आचरण और व्यवहार से लिया गया है। और अंग में दे रखा है कि इतिहास अंग्रेजों को हमेशा व्यापारी ही कहता रहा, क्योंकि अंग्रेज मानसिकता में व्यापार द्वारा लाभ कमाने की प्रवृत्ति प्रबल थी, जिसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े खतरे उठाने में भी कभी संकोच नहीं किया। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है कि ख घ क अंग ग, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, सही से पढ़िएगा, सही से आंसर इसको दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ मनी शब्द का नहीं है। तो ये चारों में से बताना है कि मनी का अर्थ कौन सा नहीं है। तो ए में दिया है कलाई, बी में दिया है श्रेष्ठ जन, सी में दिया है बसंत ऋतु और डी में दिया है कि बेशकीमती पत्थर। तो यह जो मनी शब्द का जो अर्थ नहीं होगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी में जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु मनी शब्द का अर्थ नहीं होगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसी समय आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। जैसे 79 का सी हुआ, उससे पहले जो 78 का होगा, जो ऐसा डी हुआ, तो ऐसा कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिएगा। ठीक है, बात करते हैं 80 नंबर को। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ये चारों में से स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, 3 इसमें दिया है पुल्लिंग और 1 स्त्रीलिंग दिया है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें बताना, यानी कि इसमें पुल्लिंग है। तो इसको कैसे समझेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो जो शब्द दिया है इसे एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि दाग, 1 में दिया है दाग, बी में दिया है छूत, सी में दिया है कि झंडा, डी में दिया है कि संवाद। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा तो ये छूत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 का बी आंसर है। अब 81 की बात करें तो 81 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि इसमें अब पुल्लिंग पूछ रहा है। और 3 इसमें स्त्रीलिंग होगा, 1 पुल्लिंग होगा। ए में दिया है सांस, बी में दिया है जहाज, सी में दिया है पूंछ और डी में दिया है जंजीर। तो पुल्लिंग इसमें पूछ रहा है तो जहाज हो जाएगा इसमें पुल्लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 81 का बी आंसर चला जाएगा। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होने के साथ साथ तुक अवश्य हो, उसे क्या कहते हैं। तो ए में दिया है कि सोरठा, बी में दोहा, सी में चौथाई, डी में कुंडलिया। तो उसे जो कहा जाता है तो उसके दोहा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोहा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 82 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 में दे रखा है कि बुखार उतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बुखार उतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ए में दे रखा है कि ज्वर न रहना, बी में दे रखा है कि बीमारी से उबरना, सी में दे रखा है कि क्रोध ठंडा होना, डी में दे रखा है कि वास्तविकता ज्ञात होना। तो यह जो बुखार उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाता है क्रोध ठंडा होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोध ठंडा होना। बात करें 84 नंबर की, तो 84 नंबर में दिया है कि गोली मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ए में दिया उपेक्षा से त्यागना, बी में दिया गोली मारकर हत्या कर देना, सी में दिया लाभ होना और डी में दिया है समूह से निकाल देना। तो यह जो गोली मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, तो ये होता है उपेक्षा से त्यागना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि उपेक्षा से त्यागना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 84 का ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन 85 नंबर की, तो 85 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें जो है 3 जो स्वर्ण का पर्यायवाची है लेकिन एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं, वो बताना है। ए में दे रखा है कि सितांशु, बी में दे रखा है कि महाराज महारत्न और महारजत दिया है, बी में महारजत। ठीक है, और सी में दिया है हिरण्य और डी में दिया है कि जात रूप। तो इसमें जो हो जाएगा, तो जो सितांशु हो जाएगा यह स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी बात ये महारजत हो और हिरण्य और जातुत ये स्वर्ण का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन सितांशु नहीं हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 86 नंबर की, तो 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 इसमें अग्नि का पर्यायवाची है, 1 नहीं है। तो ए में दिया है कि रोहित तासव, बी में दिया है कि हव्य वाहन, सी में दे रखा है कि धनंजय और डी में दे रखा है कि तिमिर। तो इस जो चारों में से जो अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं होगा, तो यह जो तिमिर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तिमिर, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बात ये तीनों अग्नि का पर्यायवाची है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिमिर। बात करें 87 नंबर की, 87 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उष्म है। तो ए में दिया है य, बी में दिया है र, सी में दिया है घ और डी में दिया है च। तो जो वन का उष्म है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा कि
स नहीं, ये घ दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि इसमें सन उसने यानी घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में घ दिया है, जो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 88 नंबर क्वेश्चन और 89 नंबर क्वेश्चन जो दिया है एक पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए हिंदी शब्दों के सही अंग्रेजी स्थापन पहचाने, यानी कि सही अंग्रेजी स्थापन पहचानना है। तो 88 नंबर में कह रहा है कि पूरा लेख का पर्याय क्या होगा। तो पूरा लेख का जो पर्याय होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 88 है, 88 में जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी में दिया है कि आर्चिव्स जो दिया है ये इसका राइट आंसर होगा पूरा लेख का। ठीक है, तो 88 का डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 89 नंबर की, तो 89 नंबर में कह रहा है कि स्थानांतरण सेवा का पर्याय क्या हो जाएगा। तो स्थानांतरण सेवा का पर्याय बताना है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि प्लेसमेंट सर्विस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानांतरण सेवा का पर्याय हो जाता है प्लेसमेंट सर्विस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करें 90 नंबर की, 90 नंबर में पूछ रहा है कि अधिसूचना का पर्याय क्या होगा। अधिसूचना का जो पर्याय बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि नोटिफिकेशन ही अधिसूचना का पर्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 91 से 95, इसमें एक ही पैटर्न है और निर्देश दिया है, इसमें क्या बताना है पढ़ते हैं पहले। तो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या ही प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प रूप में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें जो 91 से 95 के लिए जो दिया है, तो एक गद्यांश दिया है और गद्यांश में ही खाली स्थान छोड़ दिया गया है, वही प्रश्न के रूप में है। तो उसमें बताना है कि क्या उसमें आएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है कि उसमें क्या आएगा। तो गद्यांश क्या होता है कि एक मैटर होता है, ठीक है, एक मैटर पर आधारित पूरा कहानी लिखा रहता है। तो उसमें आपको सही से पढ़ना है और सही से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन में ही आंसर आता है, वो आंसर बताना है। ये बहुत ही ईजी होता है, आप सही से पढ़ेगा तो आपको पूरा गद्यांश समझ में आ जाएगा और आंसर ये सही आप दे पाइएगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। तो पहले इसमें दिया कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए नाम पर कीटनाशी रसायनों का प्रयोग, यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन में देना है कि बढ़ा है। इस रसायनों को, यहाँ 92 नंबर का है, उपयोग कर परिणाम यह हुआ है कि केवल मनुष्य ही नहीं, अनेक पशु पक्षी और जलीय जीव भी इनके घातक प्रभाव से, यहाँ 93 नंबर में देना है कि है विश्वास। स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया है कि कीटनाशी रसायनों के घातक प्रभाव से प्रति वर्ष न्यूनतम 8 लाख लोग प्रभावित और लगभग 15,000 मौत का शिकार होते हैं, जो मरते नहीं है। वो यहाँ 94 नंबर में देना है कि इस प्रकार की बीमारियों से 95 नंबर में देना होते ही कीटनाशी रसायनों के कारण प्रभावित बीमार लोगों की सूची में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। ये पूरा गद्यांश था। तो आप लोग ये वीडियो को पूरे रोक करके अच्छी तरह से ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। 100% आपका सभी आंसर सही होगा। तो बता देते हैं कि 91 नंबर में क्या आएगा। तो 91 नंबर को जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कुछ, बी में आबाद, सी में थोड़ा और डी में बहुत। तो 91 नंबर को जो आंसर आ जाएगा, तो जो बी में दे रखा है आबाद इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो 91 का बी उत्तर हो जाएगा। तो 92 नंबर में बात करें तो 92 के ए में दिया विस्तृत, सी में सार्वजनिक और डी में विवेकपूर्ण, और सी में विवेकपूर्ण और डी में सुनिश्चित दिया हुआ है। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा, जो होगा विवेकपूर्ण, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 92 का सी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रभावित, बी में आतंकित, सी में नष्टप्राय और डी में जर्जित हो जाएगा। तो इसमें जो 93 का जो आंसर हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा जर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, 93 का डी चला जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ेगा, अच्छी तरह से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 100% सभी क्वेश्चन सही होगा। तो 94 में दिया है कि नाना, बी में ए में नाना, बी में अलग, सी में विचित्र और डी में दिया अद्भुत। तो 94 का जो हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया नाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का ए आंसर चला जाएगा। 95 के ए में दिया प्रभावित, बी में दिया है ग्रस्त, सी में दिया है बीमार और डी में शिकार। तो 95 का जो आंसर चला जाएगा ग्रस्त, जो कि बी नंबर में दिया है ग्रस्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 95 का बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 से जो 100 दिया, ये भी एक ही पैटर्न पर है और निर्देश दिया, निर्देश में क्या बताना है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़े और फिर से उसे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प का चयन कर दे। ठीक है, इसमें क्या दिया है, उसमें तो गद्यांश दिया था और खाली स्थान दिया गया था और खाली स्थान में फिलअप करना था क्या आएगा। लेकिन इसमें तो दूसरा तरह का दिया है कि गद्यांश पूरा दिया हुआ है और उस गद्यांश से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गद्यांश फिर सही से पढ़ लेना है और उस गद्यांश से आपको क्वेश्चन निकाला गया है। उसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो उस ऑप्शन में आपको चुनना है कि इसमें क्या बताना है। ठीक है, और अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ेगा कि क्या मैटर इसमें दिया हुआ है।
चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं और एक एक करके सभी को आंसर बताते हैं। तो गद्यांश में दे रखा है कि कला वह सुंदर उत्पाद है जिसकी सृष्टि मानव द्वारा प्रयास होती है। इंद्रधनुष सुंदर तो है किंतु काला नहीं है। जबकि रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता काला है तब हम कहते हैं जीना काला है। तो हम मानते हैं कि आदमी का प्रयत्न उसमें लगा है और वह प्रयत्न सौंदर्य की ओर उन्मुख है। सौंदर्य यहाँ छोटे अर्थ में नहीं लिया गया। इंद्रधनुष की रंगीनियों में ही सौंदर्य नहीं है, काली भावयानी रात में भी सौंदर्य है। इसके बाद आगे दे रखा है कि और यदि उसके बीच जुगनू चमक जाते हैं तो सौंदर्य की इकाई पर अगुणित शून्य पड़ते जाते हैं। जीना काला तब है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो रही ही। सुंदर ही सत्य है, सुंदर ही जीवन ही सच्चा जीवन है। सत्य विकृत नहीं होता किंतु अन्य कलाओं की तरह जीने की कला भी सीखनी पड़ती है, केवल सिद्धांत रूप में नहीं कार्य रूप में। ठीक है। और इसके बाद और आगे दिया हुआ है कि यह लकीर ऐसे खींचो यहाँ यह रंग भर दो और रंग और लकीर में यह तरमाए रखो। सिर्फ ऐसे सिद्धांत सुनने में कला नहीं आती, कला अभ्यास खोजती है, सतत प्रयोग खोजती है। पहले बताए रास्ते पर चलना पड़ता है किंतु कला ही उत्कृष्टता तब सिद्ध होती है जब अपने लिए रास्ता बनाने का योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था पूरे गद्यांश। आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद आंसर दीजिए। तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए। उसके बाद 96 नंबर का आंसर पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और आंसर क्या होगा। तो 96 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें शीर्षक बताना है चारों में से कौन इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो ए में दिया है कि जीना एक कला, बी में दिया है जीवन एक सौंदर्य, सी में दिया है कि सच्चा जीवन ही सुंदर जीवन है और डी में दिया है कि जीने की कला कैसे सीखे। तो ये जो 96 का जो हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया है कि जीवन और सौंदर्य इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि क्यों कहा गया है कि सुंदर ही सत्य है। ए में दे रखा है क्योंकि सच सदैव आकर्षण होता है, बी में दे रखा है क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती, सी में दे रखा है क्योंकि सच में अपनी शक्ति होती है और डी में दे रखा है कि उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती है इसलिए सुंदर ही सत्य कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 97 का बी आंसर हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 में दे रखा है कि गद्यांश के अनुसार जीना कब कला है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जब वह सच्चा हो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि जब वह सुंदर हो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि जब वह सौंदर्य की ओर आगे बढ़ता हो और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है कि जब वह सौंदर्य की ओर आगे बढ़ता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 98 का सी आंसर हो जाएगा। 99 में दे रखा है कि सौंदर्य पर अगुणित शून्य पड़ते जाने का क्या अर्थ है। तो ए में दे रखा है कि सौंदर्य का दोगुना होना, बी में दे रखा है कि सौंदर्य का अनेक गुना होना, सी में दे रखा कि सौंदर्य का समाप्त होना, डी में दे रखा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा कि सौंदर्य का अनेक गुना होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 99 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव द्वारा सप्रयास श्रेष्ठ उत्पादन को गद्यांश के रचनाकारों ने क्या कहा है। तो विज्ञान कहा है, संस्कृति कहा है, कला कहा है, इनमें से कोई नहीं कहा है। तो यह जो मानव द्वारा सप्रयास श्रेष्ठ उत्पादन को गद्यांश के रचनाकार जो कहा है, तो यह कला का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है कला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी, टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है। ठीक है। और कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल बटन का ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, आपको PDF मिलता है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।